रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि विपिन सर को जिताइए। उसके बाद देखिए बदला नहीं, बदलाव चाहिए तो बदलाव होगा। मुस्लिम लोग करते हैं, वहाँ खान सर ने दिखा दिया कि मायने हिंदू मुस्लिम मजहब नहीं है, मायने शिक्षा है। मायने क्या होता है कि अगर आपके पास वाकई वो चीज़ है कि आप प्रेजेंट कर पाएँ। देखिए अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि देखिए दोनों हाथ इनका नहीं है, देख सकते हैं, और ये एक बहुत बड़े पत्रकार भी हैं। जोश तक न्यूज़ इनका चलता है, जितेंद्र जी का। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, और आपने अपने झटका, गजब का नाम है, झटका न्यूज़ लाइव पे रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा जितेंद्र जी कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? जितेंद्र बिहार से है। लोग कहते हैं कि जितेंद्र बिहार का हो गया। मैं हालांकि बिहार से नहीं हूँ, लेकिन आज मैं बिहार से जी रहा हूँ, बिहार से खा रहा हूँ, बिहार में उठ रहा हूँ, बिहार में बैठ रहा हूँ। तो एक चीज़ समझिए, बिहार ही अपना आप लगता है कि मतलब है। भूलना नहीं चाहिए, आप जहाँ हैं अगर वहाँ से अगर नमक रोटी आपकी चल रही है तो जय जयकार वही उसी का हो। गलत करें कि सही कह रहे हैं? सही कह। तो रहने वाले तो हम उत्तर प्रदेश से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बिहार में ही रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा कितना दिन से आप न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं? 3 साल हो गया। 3 साल न्यूज़ 3 साल से काम कर रहे हैं आप? 3 साल हो गया। हाँ। अच्छा जो ये आपका हाथ है, दोनों हाथ कट गया है, उसके बाद भी आप माइक पकड़ लेते हैं, थोड़ा पकड़ लीजिए। बिल्कुल। ये रहा है आपका माइक। ये झटका न्यूज़ हमारे हाथों में है और सीधा कहते हैं, चलते हैं और दहाड़ते रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र दिव्यांग और आज आपको दिखाते हैं कि क्या है झटका। तो झटका न्यूज़ है और आप लोग सपोर्ट करिए झटका न्यूज़ को, अच्छा लगता है। आवाज़ देखिए इनका हाथ नहीं रहते हुए भी न्यूज़ चला लेते हैं आप। न्यूज़ माइक पकड़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कहा है बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। मैं तीनों काम करता हूँ, चलता भी हूँ, लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ। हाँ। अच्छा ये हाथ से लिख भी लेते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हाथ से लिख, अरे एकदम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, साइकिल चला लेते हैं, मोटरसाइकिल चला लेते हैं, 4 व्हीलर चला लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं। क्या होता है कि एडिटिंग कर लेते हैं, यूट्यूब खुद चलाते हैं हम, किसी दूसरे थोड़ी कराते हैं महाराज। हाँ। अच्छा मोबाइल भी चलाते हैं? मोबाइल एकदम जबरदस्त चलाते हैं, कोई मोबाइल दीजिए हन चलाएंगे। हाँ। हाथ नहीं रहने के बावजूद भी मोबाइल चला लेते हैं। देखिए मायने हाथ नहीं रखता है, मायने यहाँ रखता है ये। अगर ये सही है तो सब सही है। आपने देखा होगा जिसका हाथ है उसका दिमाग अगर काम नहीं कर रहा है तो रेलवे स्टेशन पे या फिर और कहीं देखेंगे नंगा घूम रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मैं नंगा हूँ कि हमारे सर पे तन पे कपड़ा है, क्या समझ रहे हैं? तो मायने हाथ पैर नहीं रखता है। और मेरा हाथ पैर था, ऐसा तो था नहीं कि नहीं था। एक होता है कि अरे यार हाथ पैर है या नहीं है, माँ बाप पे कलंक होगा ना, माँ बाप पे धब्बा जाएगा, इसलिए कि माँ बाप ने मुझे अच्छा पैदा किया था। अच्छा ये बताइए बाद में घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकता है? जितेंद्र के साथ हो गया घटना दुर्घटना। 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मैंने दोनों हाथ गंवा दिए 2004 में, उस समय 6 में पढ़ रहा था। तो सोचिए मायने ये नहीं रखता है। माँ बाप ने अच्छा किया और माँ बाप को सैल्यूट करता हूँ कि हमारे माँ बाप, सबके माँ बाप एक बार पैदा करते हैं, मेरे माँ बाप 2 बार मुझे पैदा करते हैं। और बोलते हैं कि बेटा रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, तुम्हें दहाड़ते रहना है, और मैं दहाड़ता रहता हूँ। अच्छा कितने साल के जब थे तो आपका हाथ जो था? 11 साल 12 साल का था। तो अभी क्या होता है कि उस समय 6 में पढ़ रहा था, 6 5 11 या 12 साल। 12 साल के बाल्यावस्था में ही मेरे हाथ कट गए। अब तो 12 साल का मेरा लड़का है। हाँ। उसके बाद भी मोबाइल चला लेते हैं आप, गाड़ी चला लेते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद का कारण क्या होता है ना कि बहुत कठिनाई आई, एक बार नहीं कई बार मर मर के मैं जिंदा हुआ, समझ रहे हैं ना सर? तो बात क्या है कि ये समाज सिखा देता है, क्या समझ रहे हैं? समाज एक ऐसा मतलब ये चीज़ जो किताब नहीं सिखाता है वो समाज सिखाता है। अब हाथ कटने के बाद लोग हमसे इतनी दूरी बनाने लगे, जैसे लगता था कि मैं शैतान हूँ, जैसे लगता था कि मैं जानवर हूँ। इस तरह से लोग दूरी हमसे बनाते थे। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि कुछ मुझे करना ही होगा। और ये समाज है, सबसे बुरा है रोग की क्या कहेंगे लोग, समझ रहे हैं ना? तो इस रोग को मैंने हटा दिया। इससे भी बड़ा कोई दुर्भाग्य होगा क्या जिसका दोनों हाथ कट जाए? बताइए ना, इससे भी पूरा दिन कोई होगा? हाँ, लोग आप भी आएंगे झटके में कह देंगे अरे जा हमारा दोनों हाथ काट लेंगे का, यहाँ सही में दोनों हाथों कट गया है ना? आप भी गुस्सा होते हैं माँ बाप से, चाहे किसी से, तो आप कह देते हैं। एक कहावत होता है ना, आप मेरा दोनों हाथ नहीं काट लेंगे, लेकिन यहाँ सही में दोनों हाथ कट गया है। उसके बावजूद भी अगर किसी से 20 नहीं हूँ तो 19 नहीं हूँ। हिम्मत रखते हैं अपने आप? बिल्कुल, हिम्मत, जज्बा, जुनून
तीनों है। अगर ये ना होता तो शायद आज आप मुझे अपने कैमरे पे नहीं रखते। मैं इकलौता नहीं हूँ कि जिसका दोनों हाथ नहीं है महाराज, करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिसका दोनों हाथ नहीं है। देखिए, हाथ नहीं रहते हुए भी आपका जो टैलेंट है उन लोगों से बढ़ के है। मुझे नहीं पता है, मैं तो भैया दास हूँ। और आप जितने आपके दर्शक देख रहे हैं, हमारे दर्शक हमको देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे जैसे लोगों को भी ये लोग बढ़ाएंगे, लेकिन वाकई पब्लिक ही पावर होती है। पब्लिक क्या होता है, जिसको चाहती है हीरो बना देती है, जिसको चाहती है जीरो बना देती है। लेकिन आज पब्लिक का मैं शुक्रगुजार हूँ, और जब तक जिंदा रहूँगा एकदम नमन करता रहूँगा कि चलिए आप लोग ने मुझे और हमारे जैसे लोगों को बहुत आगे बढ़ाया है। अच्छा, विपिन सर का आप विरोध कर रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे, अब विपिन सर के सपोर्ट में न्यूज चला रहे हैं आप, क्या कहिएगा? देखिए, आपने विपिन सर का नाम ले लिया, वाकई मैंने विरोध किया था। मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं विरोध किया था, लेकिन विपिन सर से विरोध नहीं था। मैं पत्रकार हूँ, वैचारिक मतलब हमारी और आपकी शब्दों की लड़ाई हो सकती है। आपस मतभेद खड़ा हो जाएगा, नहीं ना होगा। आज हम साथ में रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ चलते हैं। और विपिन सर जैसे लोग को सैल्यूट करता हूँ कि विपिन सर जैसे लोगों को होना चाहिए। बदलाव अगर चाहिए तो विपिन सर जैसे लोगों को आना होगा, खान सर जैसे लोगों को आना होगा, रहमान सर जैसे, ऐसे तमाम टीचर हैं, सबको आना चाहिए। और मैं लड़ाई नहीं किया था, लोगों को लगता था, और लोग आके मुझे गाली गलौज भी देते थे कि आए कर देंगे, वो कर देंगे। भैया सोचा करिए, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। आपसे क्या लड़ाई है क्या बेचारे? अच्छा, आप मुझे पूछ रहे हैं तो लड़ाई नहीं ना कर रहे हैं, शब्दों का मार कर रहे हैं ना। तो शब्दों का मार हुआ था, शब्दों का लड़ाई हुआ था, न कि आपसी हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, ना खान सर से है, ना विपिन सर से है, ना जितने सर हल, अच्छा बिहार के जितने यूट्यूबर बड़े लोग हैं चाहे छोटे लोग, सबसे हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अच्छा, विपिन सर के बारे में क्या कहेगा? बहुत लोग कहते हैं कि 90% लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं चुनाव को लेकर। 110%। मैं कह रहा हूँ कि 110% लोग कह रहे हैं, और मैं जाके देख रहा हूँ उनके गलियों में, उनके क्या होता है कि कस्बे में, उनके चट्टी पे, उनके चौराहे पे मैं देख रहा हूँ सिर्फ चारों तरफ हाहाकार है। महनार विधानसभा में मेरा नेता कैसा हो, विपिन सर जैसा हो, मेरा नेता कैसा हो, विपिन सर जैसा हो। और विपिन सर के लिए मैं लड़ता रहूँगा, और हमेशा मैं अपील करता हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि विपिन सर को जिताइए। उसके बाद देखिए, बदला नहीं, बदलाव चाहिए तो बदलाव होगा महाराज, क्या समझ रहे हैं? अच्छा, खान सर के बारे में क्या कहिएगा, जो कि वर्ल्ड वाइड में नाम चल रहा है उनका? खान सर एक अजीबा, खान सर बाप रे बाप, खान सर का जब नाम आता है तो रूह कांप जाता है। हम तो भैया कांपने लगते हैं कि हे प्रभु। वाकई मैंने क्या होता है कि वीर अब्दुल कलाम को भी देखा था, कलाम साहब को भी देखा था, जो क्या होता है हमारे राष्ट्रपति थे, उनको भी देखा था। तो ऐसे लोग सोचिए, जहाँ हिंदू मुस्लिम लोग करते हैं, वहाँ खान सर ने दिखा दिया कि मायने हिंदू मुस्लिम और मजहब नहीं है, मायने शिक्षा है। मायने क्या होता है कि अगर आपके पास वाकई वो चीज़ है कि आप प्रेजेंट कर पाएँ, उन्होंने कर दिया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुओं का सपोर्ट। और वाकई जो गुरु का मतलब वाकई उनके अंदर जो होना चाहिए है, वो कभी नहीं किसी बच्चे से पूछे कि तुम्हारा जात क्या है, किसी बच्चे से ये नहीं पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है, किसी से ये नहीं पूछे कि तुम किस मजहब से आते हो। वो सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं, तुम्हें शिक्षा शिक्षा शिक्षा, तुम्हें शिक्षा लेनी पड़ेगी। ठीक, सबसे यानी प्यार करते हैं खान सर? हाँ, सबसे प्यार करते हैं, बिल्कुल एकदम प्यार करते हैं। वाकई खान सर जैसा होना भैया, एक जन्म नहीं, हमें लगता है कि 10 जन्म ले। लोग 7 जन्म कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि 10 जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, अमिताभ बच्चन से भी मिले हैं आप? काफी वीडियो और फोटो भी वायरल हुआ था, उनके लिए क्या कहेगा? अमिताभ बच्चन से मैं बुक ऑफ रिकॉर्ड किया था तो वहाँ पर मिला था, कौन बनेगा करोड़पति में भी गया था, अच्छा लगा था। अमिताभ बच्चन एक महान, हमारे देश का अगर देखा जाए भारत का महान नायक कहा जाने वाले अमिताभ बच्चन जी है। और अमिताभ बच्चन जी से वाकई सीखने को, आज भी भले उनकी उम्र 83-85 की है, लेकिन भैया दिल वही रखते हैं, जज्बात वही रखते हैं, जुनून वही रखते हैं। उनसे मिलने के बाद बस एक ही चीज़ आया ना कि आप लोग कहते हैं ना कि हाँ अरे यार मैं बूढ़ा हो गया, मैं कमज़ोर हो गया, उनसे मिलने के बाद आप सब भूल जाएंगे। आज भी वही तेवर है। अभिषेक बच्चन को लोग याद नहीं करते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए आज भी क्या होता है कि वही प्यार है, वही लोगों का सम्मान है। और उनका आज भी एक एक शब्द, जहाँ अमिताभ बच्चन को ना उनके लंबाई से, अमिताभ बच्चन के आवाज़ से उनको भगा दिया गया था, आज लोग कॉपी करते हैं, आइडियल मानते हैं कि काश मैं अमिताभ बच्चन जैसा बोल देता, काश मैं अमिताभ बच्चन का मतलब इस। मैं तो करीब बैठ के देखा हूँ,
बड़ा अच्छा लगा था, बहुत अच्छा, अच्छा। आपका दोनों हाथ नहीं है अमिताभ बच्चन जी, इसके लिए क्या कुछ बोले थे विशेष? अमिताभ बच्चन जी कहा कि अगर जुनून वाकई किसी में है तो आप में है, मैं आपसे सीखता हूँ। देखने के बाद आज मुझे आभास हो रहा है कि जो मैं कभी कविता कहानियों में पढ़ता था, साक्षात आप मेरे सामने आए हैं। वाकई मुझे लगा है, सोशल मीडिया पे मुझे देखा करते थे, वही वीडियो देखे थे जो मैं खान सर का वीडियो किया था। जब खान सर वाला वीडियो देख कर कहा कि खान सर से आप मिल गए कितनी, और खान सर का इंटरव्यू करते हैं तो खान सर माइक पकड़ते हैं, आपका माइक पकड़ते हैं और कहते हैं कि जितेंद्र जी दीजिए मैं माइक पकड़ लूँ, आप माइक नहीं मतलब पकड़ने देते हैं, इसके लिए और सैल्यूट करता हूँ। और आपने एक शब्द कहा था कि सर अगर क्या होता है कि सिपाही अपना बंदूक दे देगा तो लड़ाई कैसे लड़ेगा, तो ये उनको बहुत अच्छा लगा था ये शब्द। तो वाकई अगर आपका मैं माइक ले लूँगा तो आप पत्रकार रह जाएंगे, नहीं ना रह पाएंगे। तो वाकई मैं पत्रकार बन के गया था। और सर वाकई खान सर ने जब मुझसे बोला था कि कैसे पकड़ते हैं, दीजिए मैं पकड़, तो मैंने कहा कि सर मैं क्षमा चाहूँगा। और क्या होता है कि सिपाही का वाकई जिस दिन बंदूक पकड़ लिया जाएगा तो वो तो मर जाएगा ना, तो मैं एक सिपाही हूँ। जैसे भी हर एक व्यक्ति सिपाही है अपने आप में, इस देश के लिए लड़ रहा है। तो अच्छा लगा था, अमिताभ बच्चन ने ये बात कहा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक विशेष सवाल, आपका दोनों हाथ नहीं है पर खाते कैसे हैं आप? किसी दिन बुलाइए, हम तो यही कहते हैं हम तो सबसे यही कहते हैं, किसी दिन बुलाइए ना, एक दिन बुलाइए, खा के दिखाते हैं। हाँ खा लीजिएगा। किसी दिन बुलाइए तो प्रभु, आपे बुलाइए हे प्रभु। आज जो वीडियो हमारे देख रहे प्रभु, कई लोगों का सवाल होता है कि आप खाते कैसे हैं, नहाते कैसे हैं, तो एक दिन आप अपने घर पे रख लीजिएगा, हमको खिलाइएगा, हम खा के दिखाएंगे। अब ऐसे कैसे बताएं। अच्छा, लैट्रिन करने के बाद भी बहुत सारी समस्या होता होगा हाथ नहीं है तो? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, सवाल होना चाहिए। लेकिन मैं जानता था कि मेरी ज़िंदगी में पहला रोल क्या है, खाना। चलिए खाना तो आप भी खिला देंगे, लेकिन लाइटिंग बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आज तक मैं लाइटिंग खुद करता हूँ और खुद मैं साफ करता हूँ, किसी से कहने नहीं जाता हूँ। हाँ, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लेता हूँ। चलिए, इस महानता को आपको दिल से नमन। चलिए, अभी हमारे साथ जितेंद्र जी थे और इनका सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक दबदबा है, जोश तक न्यूज़ चलता है। सही में जिस तरीके से इनका नाम भी है उस तरीके से जज्बा भी रखते हैं। नहीं, कोई दबदबा नहीं है। दबदबा आप लोग का है, दबदबा इस पब्लिक का है, और ये दबदबा आप लोग हमेशा बनाइए रखिए। मेरा कुछ, मैं कल भी जीरो था, आज भी जीरो हूँ और हमेशा जीरो रहना चाहता हूँ, मुझे शौक नहीं है। अच्छा, बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है, सीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं? बिहार में किसको कह दे सीएम के रूप में, तो देखिए हमारे लिए तो सभी प्रिय हैं। और सच्चाई है कि कहीं ना कहीं नवयुवक होना चाहिए। अब कौन होगा मुझे नहीं पता है। किसी का कहना है तेजस्वी यादव, किसी को कहना है चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार। देखिए, सोच अच्छी हो, मैं तो यही कहूँगा। और किसी नेता को मैं नहीं कहूँगा कि क्या होता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। बिहार में सभी लोग बदलाव चाहते हैं, जो बदलाव करेगा, जैसे सभी लोग तो मैं देख रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए। कोई कह रहा है कि मैं कर्नाटक बना दूंगा बिहार को, कोई कह रहा है कि मैं क्या होता है कि सोच रहा हूँ कि बेंगलोर बन जाए बिहार, कोई सोच रहा है कि मुंबई बन जाए बिहार, कोई बन रहा है कि गुजरात बन जाए बिहार। हम कह रहे हैं कि वो बिहार को बिहार ही रहने दीजिए, बिहार को सिर्फ बिहार बना दे। समझ रहे हैं ना, बिहार किसी से कम है क्या? IAS PCS देने वाला सबसे बड़ा अगर कोई है तो बिहार है। अगर आंदोलन की बात कर लिया जाए तो गांधी जी यहीं से आंदोलन किए थे, तो फिर आप बिहार को क्यों नहीं बिहार रहना देना चाहते हैं? बिहार को मैं कहूँगा कि आप लोग बिहार बना दीजिए और किसी बनाने की ज़रूरत नहीं है जी। चलिए, इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं और ऐसे महान व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहते हैं, एक छोटा सा राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं पवन बिहारी, झटका न्यूज़ लाइव से जय हिंद।